प्रादेशिक परिदृश्य। हरिभाऊ किशनराव बागड़े राजस्थान के नए राज्यपाल। हरिभाऊ किशनराव बागड़े को राजस्थान का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया और इनको शपथ दिलवाई है मुख्य न्यायाधीश मानिंदर मोहन श्रीवास्तव ने 31 जुलाई को। कलराज मिश्र का स्थान लिया है। इससे पहले ये हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल रह चुके हैं और इनका जन्म हुआ है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के चित्तेपीपला गांव में और औरंगाबाद के फुलंबी विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे हैं, 2 बार मंत्री और 1 बार महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और चाहने वाले इन्हें नाना के नाम से पुकारते हैं। फिर राजस्थानी व्यक्तियों की अन्य राज्यों में राज्यपाल पद की नियुक्ति तो गुलाब चंद कटारिया को असम राज्यपाल से स्थानांतरित कर पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। उन्हें चंडीगढ़ के प्रशासक की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। ओम प्रकाश माथुर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महामंत्री रह चुके हैं। राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की भी कमान संभाली है। फिर है राजस्थान के लिए 9,959 करोड़ का रेल बजट। तो राजस्थान में रेलवे विकास के लिए 99,159 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। यह राजस्थान के लिए अब तक का सर्वाधिक बजट आवंटन है और 2009-14 तक राजस्थान को औसत रेल बजट 682 करोड़ रुपए प्रति वर्ष मिलता था और अब इसे बढ़ा के 9,959 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो राजस्थान में 85 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। सूबेदार पवन यादव कीर्ति चक्र से सम्मानित। तो झुंझुनू जिले के बुहाना के बड़बर गांव निवासी सूबेदार पवन कुमार यादव को कीर्ति चक्र से नवाजा गया है। 22 जून 2023 की रात कुपवाड़ा में तैनाती के दौरान आतंकवादियों की घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिलने पर पवन यादव के नेतृत्व में गश्ती दल ने नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की फिराक में बैठे आतंकवादियों को मार गिराया था। फिर 2 वीर शहीद शौर्य चक्र से सम्मानित। तो 2 वीर हैं जैसे कि मेजर मुस्तफा बोहरा और एक है मेजर विकास बाम्बू को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। मेजर मुस्तफा बोहरा उदयपुर के हैं, मेजर विकास बाम्बू हनुमानगढ़ के रहने वाले थे। फिर अगला है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होंगे अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो जोधपुर व जयपुर मेट्रो शहरों के न्यायिक अफसरों का पदनाम परिवर्तित कर दिए गए हैं। अब इन्हें मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का पदनाम बदलकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। बस इतना ही है। फिर राज्य की 586 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित। तो 2025 तक टीबी मुक्त प्रदेश बनाने के लक्ष्य को अर्जित करने हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा 2024 में 9,325 ग्राम पंचायतों में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान आयोजित किया जा रहा है और इसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित विश्व टीबी रोग दिवस समारोह में टीबी मुक्त पंचायत अभियान का शुभारंभ किया था। 2000 राजस्थान को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के प्रयास के तहत टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान का ये तीसरा चरण चल रहा है। फिर है जैसलमेर में सौर ऊर्जा संयंत्र का वर्चुअल उद्घाटन। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 400 मेगावाट के जैसलमेर सौर ऊर्जा संयंत्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। सौर ऊर्जा संयंत्र नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी कंपनी रिन्यू द्वारा जैसलमेर में स्थापित किया गया है। फिर रिन्यू द्वारा नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक निवेश किया जाएगा। इसके तहत 5500 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में एक 4 गीगावाट सौर मॉड्यूल निर्माण संयंत्र की स्थापना की जाएगी। फिर अगला है यशस्वी सरपंच राज्य स्तरीय सम्मान समारोह। यशस्वी सरपंच राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC में किया गया। उल्लेखनीय कार्य करने वाले 20 सरपंचों को सम्मानित किया गया और इसका राजस्थान पत्रिका और अल्ट्राटेक सीमेंट की यह पहल है। फिर कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर त्रिपक्षीय MOU। तो राज्य सरकार कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण के लिए भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराएगी।
निर्माण, विकास, संचालन की संपूर्ण जिम्मेदारी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की होगी और कोटा विकास प्राधिकरण की परिधि में यह भूमि राजस्व ग्राम तुलसी, केथुदा, बालापुरा, देवरिया, जिला बूंदी में स्थित है। फिर है एक वृक्ष गौ माँ के नाम अभियान। तो मिशन वन रक्षण 2024 के तहत एक वृक्ष गौ माँ के नाम सघन वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र में की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरियालो राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हरियाली तीज यानी 7 अगस्त पर पूरे प्रदेश में 1 करोड़ पौधे लगाए जाने की घोषणा की। यह अभियान गोपालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य और देवस्थान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गौशाला में 5501 पौधे लगाए जाएंगे और विभागों द्वारा मिशन वन रक्षण 2024 के अंतर्गत संपूर्ण प्रदेश में 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान स्वयंसेवी संस्था तथा इंडियन फाउंडेशन के सहयोग से चलाया जाएगा। फिर मोहनलाल नाटर को भजनलाल सरकार में प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। इनके अतिरिक्त सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारख और टीकाराम शर्मा को राजस्थान सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो किस किस को? सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारख, टीकाराम शर्मा और 3 वर्ष की अवधि और 65 वर्ष की आयु तक ये रहेंगे। फिर है हनुमानगढ़ नगर परिषद को मिलेगा स्पार्क अवार्ड। तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्टेट डायरेक्टर तथा हनुमानगढ़ नगर परिषद को स्पार्क यानी सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और ये किसका अवार्ड है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय का दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत। फिर विश्व जनसंख्या दिवस पर राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह किए गए। उसके बाद है अगला राजस्थान विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम के लिए अनुबंध। तो राजस्थान विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम को राजस्थान की संस्कृति अनुरूप परिवर्तित किए जाने के लिए राजस्थान विधानसभा, जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, वामा कम्युनिकेशन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मध्य चतुष्पक्षीय अनुबंध किया गया। ठीक है। डिजिटल म्यूजियम का संचालन एवं संधारण राजस्थान विधानसभा के स्वामित्व एवं निर्देशन में विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा। राजस्थान होगा राज्य सड़क सुरक्षा पर एक्शन प्लान बनाने वाला देश का पहला राज्य। सड़क सुरक्षा के लिए आगामी 10 वर्षों के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, वस्तुतः वर्ल्ड बैंक की सहायता से। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा नीति एवं कार्य योजना की जा रही है। इसका लक्ष्य प्रदेश में 2030 तक सड़क हादसों में लगभग 50% की कमी लाना और 3 चरणों में इसे किया जाएगा क्रियान्वयन। फिर डेल्फिक परिषद ने मनाया 3रा स्थापना दिवस। तो राजस्थान डेल्फिक काउंसिल का 3रा स्थापना दिवस कार्यक्रम जयपुर में हुआ। राजस्थान कला संस्कृति को बढ़ावा देने वाला देश का पहला क्षेत्रीय पंजीकृत डेल्फिक परिषद है। प्रदेश में डेल्फिक आंदोलन के माध्यम से डेल्फिक कलाओं जैसे कि शास्त्रीय संगीत, भारतीय फिल्म संगीत, लोकप्रिय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, समकालीन नृत्य, फोटोग्राफी के प्रति युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए 6 नए डेल्फिक क्लब की गठन किया गया है। अगला है क्या है? अगला केंद्र सरकार के साप्ताहिक संस्करण में नगर निगम जयपुर, शाहपुरा, फतेहपुर, शेखावटी इनको लिया गया है। और इन्होंने क्या किया है? जैसे जयपुर में नगर निगम की ओर से मेन हॉल टू मशीन हॉल के तहत सीवरेज की सफाई के लिए रोबोट का उपयोग किया जा रहा है। शाहपुरा निकाय की ओर से शाहपुरा गो ग्रीन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बाजार के लिए 20,000 पर्यावरण अनुकूल पेपर बैग तैयार किए गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में फतेहपुरा शेखावटी में आयोजित की गई कार्यशाला में आर केंद्र की जानकारी दी गई। इसके साथ ही वेस्ट टू वेल्थ तहत महिका एसएचजी के द्वारा बनाए गए उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। फिर है अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी।
तो इसमें कुछ संशोधन हुए हैं, उनको देखते हैं सीधे ही अपन। राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में अक्षय ऊर्जा नीति 2023 व राजस्थान भू राजस्व अक्षय ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु राजकीय भूमि का आवंटन नियम 2007 के प्रावधानों में संशोधित किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदन किया गया। इस संशोधन से प्रदेश में बिजली क्षेत्र में 2 लाख करोड़ के नए निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्य में उपलब्ध सौर विकिरण का समुचित उपयोग करने हेतु आवंटन नियमों में प्रासंगिक बदलाव किया गया है। जैसे सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन डीएलसी दर के 7.5 पर किया जाएगा। अब 2 हेक्टेयर भूमि पर 1 मेगावाट की दर से सौर ऊर्जा उत्पादन हो सकेगा। फिर है नागरिक विमानन नीति 2024 को मंजूरी। क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करने, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागरिक विमान नीति 2024 को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। यह विमान नीति परीक्षण सुविधाओं, विमान रखरखाव सेवाओं के बढ़ाने और एयरोस्पेस गतिविधियों को विकसित करने पर केंद्रित है। किशनगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। जयपुर में एयरो सिटी बनाई जाएगी। इस नीति के तहत पुरानी हवाई पट्टियों को मरम्मत कर पुनः उड़ान योग्य बनाया जाएगा और कार्गो सुविधाएं भी प्रारंभ की जाएंगी। फिर है चिकित्सा विभाग के वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ। तो चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थानों में पर्यावरण संरक्षण व हरियाली में वृद्धि की दृष्टि से वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। इसके तहत राज्य के चिकित्सा संस्थानों में लगभग 1 लाख पौधे लगाए गए। अभियान के लिए फलदार व छायादार वृक्षों का चयन किया गया। पौधारोपण के बाद 5 वर्ष तक रखरखाव, पानी पिलाने व सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होगी। फिर सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ। सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ 2024 का आयोजन अजमेर नगर निगम द्वारा किया गया। तृतीय खेल महाकुंभ में 19 खेल खेले गए। इसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, शतरंज, बैडमिंटन, हॉकी, निशानेबाजी, बास्केटबॉल, तीरंदाजी, टेबल टेनिस, खो-खो, मुक्केबाजी, साइकिलिंग, तैराकी, योगासन और स्केटिंग शामिल हैं। प्रथम संस्करण में 6 खेल थे और द्वितीय में 12 और अब कितने हो गए 19। फिर अगला है नहीं फिर इसी में है कि इस खेल में 4118 यानी कि इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 3015 पुरुष हैं और 1103 महिलाएं हैं। फिर अगला है 8 सहकारी समितियों को उत्कृष्टता व श्रेष्ठता पुरस्कार। तो एनसीडीसी के क्षेत्रीय उत्कृष्टता व श्रेष्ठता पुरस्कार 2023 के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम जयपुर स्थित सहकार भवन में 1 जुलाई 2024 को आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्विवार्षिक पुरस्कार समारोह में सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने 4 श्रेणियों में उत्कृष्टता और श्रेष्ठता के तहत पुरस्कार प्रदान किए। तो श्रेष्ठ पैक श्रेणी, इसमें क्षेत्रीय उत्कृष्टता पलसाना ग्राम सेवा सहकारी समिति और क्षेत्रीय श्रेष्ठता तो 24 एपीडी ग्राम सेवा सहकारी समिति अनूपगढ़। फिर है सर्वश्रेष्ठ केवीएसएस श्रेणी, तो इसमें क्षेत्रीय उत्कृष्टता बांसवाड़ा क्रय विक्रय सहकारी समिति और क्षेत्रीय श्रेष्ठता तो इसके लिए कोटपूतली क्रय विक्रय सहकारी समिति। फिर सर्वश्रेष्ठ महिला सहकारी समिति श्रेणी, इसमें क्षेत्रीय उत्कृष्टता में आपनी सहकारी सेवा समिति लिमिटेड माधोराजपुरा और क्षेत्रीय श्रेष्ठता में है केलू महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति अजमेर। फिर सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक दुग्ध उत्पादक श्रेणी, इसमें है क्षेत्रीय उत्कृष्टता में सराधना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति और क्षेत्रीय श्रेष्ठता में जेठाना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति। फिर संपूर्णता अभियान में राजस्थान के 5 जिले शामिल। तो नीति आयोग द्वारा देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है। 30 सितंबर 2024 तक चलने वाला यह अभियान आकांक्षी जिला कार्यक्रम में चयनित देश के 112 जिलों और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में चयनित 329 जिलों के 500 ब्लॉक में संचालित किया जा रहा है। 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता अर्जित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजस्थान के 5 एडीपी यानी आकांक्षी जिला कार्यक्रम और 27 ब्लॉक यानी आकांक्षा ब्लॉक कार्यक्रम शामिल हैं। अभियान में 5 जिले कौन कौन से हैं? तो 5 जिले हैं अभियान में 5 जिले हैं
जैसलमेर, सिरोही, धौलपुर, करौली और बारां। यह संपूर्णता अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों आयोजित की जा रही है। इसमें सामाजिक विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता और कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में आवश्यक सरकारी सेवाओं की परिपूर्णता अर्जित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिर आकांक्षी जिला कार्यक्रम का शुभारंभ नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में किया गया। लक्ष्य देश भर में 112 जिलों में त्वरित प्रभावी परिवर्तन लाना। फिर युवा सांसद कार्यक्रम, तो इस कार्यक्रम में 41 विद्यालयों के 181 विद्यार्थियों द्वारा विधायक के रूप में सदन में बैठकर जनहित के प्रश्न पूछे गए एवं उनके द्वारा ही स्पीकर, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष व मंत्री की भूमिका निभाई गई। कार्यक्रम में जयपुर के 40 राज्य के अन्य जिलों के 21 विद्यालयों ने कार्यक्रम में भाग लिया। फिर बाबा निरंजन नाथ महाराज, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ राजस्थान के वरिष्ठ प्रचारक रहे लक्ष्मण सिंह शेखावत की स्मृति में उनके जन्मोत्सव व उदयपुर वाटी में बाला साहब देवरस समरसता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बाबा निरंजन नाथ महाराज को बाला साहब देवरस समरसता सम्मान से सम्मानित किया गया। कृषि वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक वी.आर. छिपा को आदर्श शिक्षक सम्मान, साध्वी डॉक्टर योगश्री नाथ को शक्ति सशक्त नारी सम्मान और तीन तीन पुरस्कारों के तहत 21,000 श्रीफल, शॉल, अभिनंदन पत्र प्रदान किए जाएंगे। फिर अनायना सिंघवी, तो जयपुर की अनायना सिंघवी को भारत से इंटरनेशनल डांस काउंसिल में यूनाइटेड नेशन की सदस्य के रूप में चयनित किया गया। फिर राज्य में मत्स्य पालन, तो राज्य में मत्स्य पालन विकास व उत्पादन के लगभग 4.23 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है। जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान देश में 10वें स्थान पर है। राज्य के लगभग 15,561 जलाशय उपलब्ध हैं, जिसमें सिंचाई विभाग के 2,299 जलाशयों का उपयोग मत्स्य पालन के लिए विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में राज्य के जलाशयों से लगभग 54,168 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन व 404.64 मिलियन फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन संग्रहण हुआ है। तो ये सब है। फिर नारलाई क्या है? तो नारलाई पाली जिले में स्थित नारलाई गांव स्वच्छता और जल संरक्षण के क्षेत्र में उदाहरण बनता जा रहा है। देवनागरी स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है यहाँ पे। महाराजा स्वरूप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट रावला नारलाई ने गांव में शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और जल संरक्षण का बीड़ा उठाया है। फिर पवन कुमावत, तो पवन कुमावत 21वीं स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कजाकिस्तान में किया। तो जयपुर के वेटलिफ्टर पवन कुमावत ने सीनियर वर्ग में 76 किलोग्राम में 245 किलोग्राम वजन उठाकर वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता। फिर कविता शेखावत, तो जोधपुर के राज्य महल के बालिका सरकारी स्कूल की व्याख्याता कविता शेखावत 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर होने वाले स्वाधीनता समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगी। छात्रा वर्ग में जोधपुर की अर्षा शिवसिंगनापुरा और दिव्या सारस्वत, काहिर ताल की सिमरन और टिब्बी हनुमानगढ़ की वीरपाल कौर और नौहर हनुमानगढ़ की खुशबू विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगी। फिर नजर फोटो एग्जीबिशन, तो राजस्थान फोटो फेस्टिवल के तहत होने वाले नजर फोटो एग्जीबिशन का आयोजन जवाहर कला केंद्र में होगा। यहाँ 300 से अधिक तस्वीरों का प्रदर्शन किया जाएगा। 12 वर्ष के किशोर से लेकर 95 वर्ष तक के व्यक्तियों द्वारा बनाए गए चित्रों का प्रदर्शन किया जाएगा। फिर एनवायरमेंट समिट, तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII द्वारा एनवायरमेंट समिट के 7वें संस्करण आयोजन किया गया। जयपुर में 14 ग्रीन रेटिंग कंपनियों को पुरस्कार वितरित किए गए। इसमें हीरो मोटोकॉर्प, डाइकिन और HPCL आदि शामिल थी। फिर मोहर सागर क्या है? तो मोहर सागर है अजमेर जिले में पेयजल के लिए बीसलपुर बांध की निर्भरता को कम करने एवं ब्यावर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जिले में 200 MCM घन मीटर भराव क्षमता का मोहर सागर कृत्रिम बांध बनाया जाएगा। ठीक है। फिर है राजस्थान में ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड, तो वर्तमान में राजस्थान में जैतून की खेती लगभग 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र में की जा रही है। इसमें 182 हेक्टेयर क्षेत्र में राजस्थान ऑलिव
कल्टीवेशन लिमिटेड के द्वारा राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र श्री गंगानगर, नागौर, बीकानेर, जालोर, झुंझुनू, अलवर और जयपुर में सरकारी फार्मों पर खेती की जा रही है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार ने इजराइल की मदद से जयपुर के पश्चिमी क्षेत्र में किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध करवाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। फिर मांडल, तो मांडल राज्य का पहला ऐसा ब्लॉक बन गया है जहां जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। फिर पोषित लाडो, तो बारां जिले के विभिन्न छात्रावासों में अध्ययनरत बालिकाओं को एनीमिया मुक्त कराने के लिए प्रशासन की पहल है। और अभियान सशक्त बारह प्रगति को शक्ति अभियान के अंतर्गत चिन्हित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए चलाया गया है। इसके तहत हर महीने एनीमिया की जांच कर टैबलेट दी जाएंगी। फिर ई साक्ष्य ऐप, तो नवीन आपराधिक कानूनों के तहत डिजिटल साक्ष्यों को ऐप के माध्यम से संकलित कर उन्हें क्लाउड पर स्टोरेज करने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा नई शुरुआत की गई है। फिर जस 2024 क्या है, तो जस ज्वेलरी एसोसिएशन द्वारा जस 2024 कार्यक्रम सीतापुरा स्थित जेईसीसी में किया आयोजित और इसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा जेम्स वर्ल्ड मैगजीन का लोकार्पण भी किया गया। राज्य सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जयपुर में रतन आभूषण को चिन्हित किया गया है। जस 2024 में कुशल चंद सुराणा को जड़ाऊ ज्वेलरी सेक्टर में विशेष योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर पर्ची पद्धति, तो विधानसभा के द्वितीय सत्र के राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर पर्ची पद्धति की पुनः प्रारंभ की गई। इसके तहत 9/15 तक ऑनलाइन व ऑनलाइन से प्राप्त पर्चियों जिन पर विधायकों के मुद्दे लिखे होते हैं की लॉटरी निकाली जाती है। पत्ती से विधायक गणों को सदन में स्थानीय मुद्दों को उठाने के लिए अवसर में वृद्धि होगी। फिर नवीन महाजन क्या है, तो प्रमुख शासन सचिव नवीन महाजन राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बन गए हैं। उन्होंने इस पद पर प्रवीण गुप्ता का स्थान लिया है। फिर ए हेल्प योजना क्या है, तो ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ए हेल्प योजना का शुभारंभ गोपालन, पशुपालन व डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत द्वारा किया गया। उत्तर भारत में इस योजना का लागू करने वाला राजस्थान दूसरा प्रदेश है और देश भर में 11 राज्यों में संचालित की जा रही है। फिर है हरियाणा राजस्थान, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा इस अभियान का शुभारंभ अपनी माता जी के साथ किया गया और इसके अंतर्गत हरित जयपुर अभियान में 10 फीट ऊंचाई के 2 लाख पेड़ और 10 लाख अन्य पौधे रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो 2 लाख तो 10 फीट ऊंचाई वाले और 10 लाख अन्य। एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान, तो राज्य में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हरियाली व पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए हरित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए कृषि विभाग लगभग 1,05,000 छायादार फलदार पौधे लगाएगा। कृषि विभाग द्वारा एक व्यक्ति एक पेड़ या एक पेड़ परिवार एक पेड़ अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत कृषि विभाग द्वारा समस्त जिलों में स्थित कृषि विभाग के कार्यालय परिसर व अन्य उपयुक्त स्थानों पर पौधे लगाए जाएंगे। उसका 4 वर्ष का देखभाल व सुरक्षा जिम्मेदारी विभाग द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेना के किस वर्ग के लिए राज्य पुलिस जेल प्रहरी वन रक्षक रूप में आरक्षण का प्रावधान रखे जाने की घोषणा की, तो अग्निवीर। विद्यार्थियों ने नशा मुक्त हनुमानगढ़ संकल्पना में किस अभियान के तहत निबंध लेखन किया, तो मानस अभियान। फिर निःशुल्क दवा योजना के संचालन को लेकर भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में राजस्थान का 76.78 अंकों के साथ कौन सा स्थान रहा प्रथम। राज्य में कितनी राशि के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन, तो 250 करोड़। विद्यार्थियों ने संस्कारों के सर्जन हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से आर ग्लोबल की किस परोपकारी इकाई के साथ एमओयू किया, तो हेमा फाउंडेशन। फिर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण विभाग ने राज्य में वर्तमान वन आच्छादन क्षेत्र में वर्ष 2028 तक कितनी वृद्धि का लक्ष्य रखा, 20,000 हेक्टेयर का। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में वर्ष 2024 की राष्ट्रीय लोक अदालत के किस संस्करण का शुभारंभ किया, द्वितीय।
फिर भीलवाड़ा जिले में नवीन औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोजन रीको का भूमि आवंटन कहाँ की गई? निम्नहेड़ा तहसील आसिंद। फिर राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से किस प्रदर्शनी का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किया गया? तो भारत सोलर कंपोनेंट एक्सपो। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दैनिक भास्कर के किस पर्यावरण जागरूकता अभियान की शुरुआत की? प्लास्टिक नहीं, जूठ सही। फिर 3 से 6 आयु वर्ग के समस्त बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य में कौन सा अभियान? तो आंगनवाड़ी चलो अभियान। देश के 1 जुलाई 2024 से लागू नए आपराधिक कानून के तहत किस पुलिस थाने में पहली एफआईआर दर्ज की गई? तो पाली के सादड़ी पुलिस थाने में। फिर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत कौन सा महोत्सव? अमृत पर्यावरण महोत्सव। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व देश का अ, देश का नहीं, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व होगा जिसकी सीमाएं तय करने हेतु राज्य सरकार ने 11 सदस्यीय समिति का गठन किया? छठवां। फिर डेगाना नागौर में किस खनिज का भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जा रहा है? टंगस्टन और लिथियम। प्रदेश के किस जिले की खदानों में फ्रांस और उत्तराखंड के वैज्ञानिकों के लगभग 5 करोड़ वर्ष पुराने कॉकरोच के जीवाश्म व कीटों का लार्वा मिला है? तो बीकानेर। फिर कजाकिस्तान में जुलाई 2024 में आयोजित वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में पहाड़ी यानी डी के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो अजरुद्दीन। फिर राजस्थान की किस इकलौती बोली को गूगल ट्रांसलेट में शामिल किया गया है? मारवाड़ी। राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? नवीन यादव। राज्य सरकार ने किस आईएएस को राजस्थान का राज्य भंडारण निगम अध्यक्ष का एमडी नियुक्त किया है? संदीप वर्मा। फिर हनोवर को आयोजित होने वाली राइफल शूटिंग में विश्व कप चैंपियन में जयपुर के कौन से खिलाड़ी भाग लेंगे? कुशाग्र सिंह। फिर भारतीय जनता पार्टी ने किस राज्यसभा सांसद को राजस्थान का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है? मदन राठौड़। फिर गुवाहाटी के नारंगी स्टेशन सैन्य स्टेशन के बाद कौन सा सैन्य स्टेशन प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन बन गया है? जयपुर सैन्य स्टेशन। फिर किस टीम ने रॉयल राजपूताना कॉन्कर्स को पराजित कर मेवाड़ प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का खिताब जीता? डूंगरपुर ड्रैगन्स ने। एयरफोर्स मुख्यालय में तैनात एयर वाइस मार्शल फिलिप थॉमस अति विशिष्ट सेवा मंडल से सम्मानित किया गया। कहाँ के मूल निवासी हैं? जोधपुर के। फिर राज्य सरकार के जयपुर डीजी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? गोविंद गुप्ता को। कोटा में टोटका चौराहे के नाम से आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा? बिरसा मुंडा। फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर टोंक से कहाँ स्थानांतरित किए जाने की घोषणा की? टोंक से भरतपुर। और राजस्थान पत्रिका द्वारा वृक्षारोपण संरक्षण संबंधी कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? हरियाला और राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान स्टॉप डायरिया के अलावा किस अन्य अभियान की शुभारंभ किया? तो आभा आईडी बनाओ अभियान। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह द्वारा विधानसभा में 11 जुलाई को दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 से 24 के दौरान महिला अपराधों में कितनी प्रतिशत की कमी आई है? 6% की।